स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6 चैप्टर जो कि हिंदी का है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जयपुर से पत्र। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए थे। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। कल सुबह जलपान करके हम सब लोग जयपुर की सैर के लिए निकले। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। हवा महल के पास हवा महल के पास ही जंतर मंतर इस वेधशाला का निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने किया था। हमने घूम घाम कर जंतर मंतर देखा। इसके बाद हम रामविलास बाग गए। यहाँ एक अच्छा कला संग्रहालय है। यह दर्शनीय है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए हैं। जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का दुर्ग है। यह बहुत पुराना और बड़ा है। आमेर में शीश महल देखने योग्य है। शीश महल के पास ही शिला देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम नगर वापस आए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। फिर राजस्थान का विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा खाया। आज दोपहर के बाद पश्चात हम झीलों के नगर उदयपुर जाएंगे। अगला पत्र उदयपुर से लिखूंगा। माताजी को प्रणाम और लता बहन को बहुत प्यार। आपका पुत्र अमर। आपको घूमना कैसा लगता है? मुझे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्थान जहाँ बाहर से लोग घूमने आते हैं तो आप उसके विषय में लिखिए। मेरे घर के पास में कुतुब मीनार है और यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत दूर से घूमने फिरने आते हैं। अगर आपको किसी स्थान पर जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहोगे और क्यों? अगर मुझे कहीं जाने का अवसर मिले तो मैं स्विट्ज़रलैंड जाना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ के जो नज़ारे हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य घूमने गया है तो आप उसके विषय में क्या बताएंगे? मेरे परिवार के लोग अक्सर घूमने फिरने जाते रहते हैं। पिछले संडे ही हम जूलॉजिकल पार्क गए थे, जिसमें मैं, मेरे पापा और मम्मी हम तीनों गए थे। नीचे दिए गए बहुविकल्प प्रश्न दिए गए प्रश्न के उत्तर में से एक से अधिक सही हो सकती है। सही पर विकल्प पर टिक लगाएं। शीश महल, शिला देवी मंदिर के पास, आमेर के दुर्ग के पास, हवा महल के पास, राम निवास बाग क्या है? पहले वाले का आंसर है शिला देवी मंदिर के पास था। कहाँ पे था ये? शिला देवी मंदिर के पास। कहाँ था? शिला देवी मंदिर के पास। अब दूसरा देखेंगे। पत्र जयपुर से लिखा गया, यात्रा के बाद लिखा गया, पिता को लिखा गया, अमर ने लिखा है। अच्छा देखो, पत्र कहाँ से लिखा गया है? ये जयपुर से तो लिखा गया है, ठीक है। यात्रा के साथ लिखा गया था तो ये तो गलत हो जाएगा। पिता को लिखा गया है, हाँ। उसका अमर ने लिखा है, हाँ भाई अमर ने लिखा है, ठीक है। आगे देखेंगे। निम्न में से किसे सैर नहीं कहा जा सकता? ताजमहल देखने को, आगरा जाना, बीमारी को उपचार के लिए नगर जाना, पढ़ाई के लिए शिलोंग जाना, भारत दर्शन जाना। तो इसे हम बीमारी के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि क्या है, हम यहाँ दिखाने जा रहे नहीं, बीमारी के लिए नहीं कह सकते और पढ़ाई वाले के लिए भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों में घूमेंगे नहीं, काम करेंगे। क्या करेंगे? काम। आगे देखेंगे। अमर के पत्र का एक अंश नीचे लिखा गया है, इस ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ के अनुसार लिखिए। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। पत्र में ऐसा क्या हुआ होगा जो अमर ने अपने पत्र में लिखा है। परसों रात को सकुशल पहुँचे। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। तो ये चारों चीज़ें ही हैं पत्र में, ठीक है। आगे देखेंगे। अमर ने जयपुर में क्या क्या देखा? तो अमर ने जयपुर में, देखो आराम से देखेंगे, इत्मीनान से, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर चैप्टर में ही होते हैं, ठीक है। देखो क्या है? हवा महल, ठीक है। हवा महल देखा, जंतर मंतर देखा, फिर उसके बाद कला संग्रहालय देखा और राम निवास बाग देखा और कितनी चीज़ें देखी? हवा महल, जंतर मंतर, कला संग्रहालय, राम निवास बाग। फिर उसके बाद आगे चलेंगे। फिर देखा शीश महल। क्या देखा? शीश महल और आमेर में शीश महल। अच्छा फिर उसके बाद देखा शिला
देवी का मंदिर और वहाँ के नृत्य देखे थे। ठीक है, तो उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय क्यों कहा? अब देखो, उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय इसलिए कहा, देखते हैं, यही सारे क्वेश्चनों का आंसर यही होती है। देखो, कला संग्रहालय को दर्शनीय स्थल क्यों कहा? देखो, इसके बाद हम राम निवास बाग गए। यहाँ एक कला संग्रहालय, दर्शनीय संग्रहालय है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र है। तो हम कहाँ से टिक लगाएंगे? यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, ये है हमारे उस वाले क्वेश्चन का जिसका हमें नीचे क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि उसे दर्शनीय क्यों बोला गया है। उसने आमेर के दुर्ग को बहुत बड़ा और पुराना क्यों कहा? क्योंकि आमेर का दुर्ग बहुत बड़ा भी है और पुराना भी है। निम्नलिखित के बारे में अनुमान लगाइए कि ये क्या और कैसे होगा। जंतर मंतर एक क्या होगी? पुरानी इमारत होगी जिसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं, कुछ वेधशाला जैसी होगी। कैसी होगी? जंतर मंतर एक वेधशाला जैसी होगी, पुरानी होगी और लाल रंग से, सफ़ेद रंग से पुती हुई होगी। राम निवास बाग, ये एक बड़ा बाग होगा जिसमें बहुत सारे क्या होंगे? पेड़ होंगे, फूल होंगे, फल होंगे और घास भी होगी। शीश महल का डिज़ाइन जो होगा बिल्कुल महलों की तरह होगा और इसमें ऐसा लग रहा होगा जैसे हम किसी बहुत बड़े महल में आ गए। हवा महल में ऐसा लग रहा होगा जैसे हवा के लिए ही बनाया गया है। अनुमान लगाकर बताइए कि उदयपुर को झीलों को नगर क्यों कहा जाता है। उदयपुर को झीलों का शहर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उदयपुर में बहुत ज़्यादा झीलें हैं, इसीलिए इसे झीलों का शहर कहा जाता है। अमर ने जयपुर में दाल बाटी चूरमा खाया। आइए इस व्यंजन के बारे में और जानें। दाल बाटी चूरमा एक पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन है। इसमें 3 मुख्य व्यंजक होते हैं। दाल अरहर, मूंग, चने, मसूर की दाल से बनती है। इसे कई मसालों के साथ पकाकर खाया जाता है, इससे इनका स्वाद बढ़ जाता है। हरा धनिया इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है। बाटी, यह गेहूं के आटे से बनी गोल लोइयां होती हैं जिन्हें उपले और लकड़ियों की आग में सेका जाता है। फिर तैयार गर्मा गर्म बाटियों को घी में डुबाया जाता है। उसके बाद इसे खाने के लिए परोसा जाता है। बाटियाँ बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम होती हैं। चूरमा, यह थोड़े मोटे आटे से बनता है। इसे बनाने के लिए पहले बाटी अथवा मोटी रोटी बनाई जाती है, फिर इसे मूसल की सहायता से उखली में कूटा जाता है। जब यह बारीक हो जाता है तो इसमें घी, सूखे मेवे और गुड़ तथा चीनी से मिलता जुलता पदार्थ मिला दिया जाता है। आधुनिक समय में इसे बनाने की विधि में कुछ परिवर्तन आया है। अब आप अपने रुचिकर व्यंजनों में से किसी एक के विषय में बताइए जो आपके घर में विशेष अवसर पर बनाए जाते हैं। संक्षिप्त में बताइए ये कैसे तैयार किए जाते हैं और इसमें क्या क्या सामग्री डाली जाती है। उपला, जिसे गोईठा अथवा कंडा भी कहा जाता है, गाय या भैंस के गोबर से बना एक पारंपरिक ईंधन है। इसे गोबर को हाथ से आकार देते हैं, धूप में सुखाकर बनाते हैं। डाक पेटी एक लाल रंग की पेटी होती है। इसका उपयोग भेजी जाने वाली चिट्ठियों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी चिट्ठी को भेजनी होती है तो हम उस पर सही पता लिखकर डाक पेटी में डाल देते हैं। फिर डाक वाले डाकिया भैया बहन इस डाक पेटी से चिट्ठियाँ निकालकर डाकघर ले जाते हैं। डाकघर से चिट्ठियाँ पते पर लिखी नगर के डाकघर को भेजी जाती है। इसके बाद डाकिया भैया बहन उन्हें सही पते पर दे जाते हैं। पिन कोड 6 अंकों की संख्या होती है। इससे किसी विशेष क्षेत्र की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से डाक चिट्ठी, पार्सल और भेजने और प्राप्त करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी गांव नगर में कोई चिट्ठी भेजनी है तो उस स्थान का पिन कोड डालकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि चिट्ठी सही पते पर पहुंचे। इसका पहला अंक राज्य को बताता है, दूसरा और तीसरा अंक जिले को बताता है, अंतिम 3 अंक डाकघर की पहचान बताते हैं। पत्र लिखना एक बहुत पुरानी और आनंददायक कला है। सोचिए कि मोबाइल फ़ोन, ईमेल या व्हाट्सएप आने से पहले लोग एक दूसरे से कैसे संवाद करते थे। हाँ, वे पत्र लिखते थे। पत्र एक संदेश होता था जिसे कागज़ पर लिखा जाता था और डाकघर द्वारा दूर रहने वाले मित्र तथा सगे संबंधी को भेजा जाता था। पत्र कैसे लिखूं? आरंभ, सबसे पहले आप ऊपर दाईं ओर दिनांक
दिनांक लिखें ताकि पत्र पाने वाले को यह पता चले कि यह कब लिखा गया। संबोधन। संबोधन में पूज्य, आदरणीय अथवा पिताजी या मेरे प्रिय मित्र भी लिख सकते हैं। अभिनंदन। संबोधन के बाद अभिनंदन आवश्यक लिखें, जैसे नमस्ते, प्रणाम, आशीर्वाद आदि। आपकी बात। अभिनंदन के बाद पत्र के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं वह लिखें। अंतिम पंक्ति घर के अन्य लोगों का अभिनंदन करें, जैसे बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। समापन। अंत में आप और आपकी प्यारी बेटा बेटी या आपका प्रिय मित्र और आप फिर अपना नाम लिखें। पत्र लिखते समय आपको अपनी भावनाओं को कागज पर उतारने का अवसर मिलता है। जब दूसरा व्यक्ति इसे पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि आप उसके पास ही बैठे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। और हाँ, पत्र को लिफाफे में डालना ना भूलें। लिफाफे पर एक डाक टिकट भी चिपकाया जाता है साफ अक्षरों में, जिस पर पत्र भेज रहे हो उसका नाम, पता, पिन कोड सहित लिखें। आजकल ऐसे पत्र कम लिखे जाते हैं, फिर भी ये बहुत विशेष होते हैं। तो क्या आप किसी को पत्र लिखने का सोच रहे हैं? इसे लिखें और देखें कि प्राप्तकर्ता तक पहुंचा या नहीं। अमन ने अपने पिता को पत्र में सादर प्रणाम लिखा है। सोचिए वह क्या लिखता है। यदि अपने मित्र को लिखता तो लिखता, नमस्ते मेरे प्रिय दोस्त। अपनी बहन को, नमस्ते मेरी छोटी बहना। अपनी माँ को, प्रणाम माँ। अपने अध्यापक को लिखता, आदरणीय अध्यापक। आप अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र में आसपास के भ्रमण स्थलों, प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में लिखिए। नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए। आप भी उस प्रकार के शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे पेट भर मिला करके, तो पेट भर के खाना खाया आज मैंने। ठीक है। और उपयोग क्या है? उपयोग, ये इसमें क्या पता चल रहा है? ये क्या है हमारा ये उपसर्ग है। ये उपसर्ग है, ये शब्द है और इससे नया शब्द बनेगा। और देखो ये क्या है? प्रयोग। क्या करेंगे? योग, प्रयोग। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रयोग। अनुशासन, और उनका अर्थ यहाँ पर लिखेंगे। ये काम मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, आगे देखेंगे। वाक्य में प्रयोग करना था। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। आप इन्हें आगे बढ़ाइए। हमने घूम घूम कर कुतुब मीनार देखा। हमने कूद कूद कर चलकर पूरा बगीचा देखा। हमने उछल उछल के पेड़ों से फल तोड़े। हमने ये सब देख के बहुत खुशी हुई। तालिका को ध्यान से पढ़कर उपयुक्त वाक्य लिखिए। जो कार्य बीते समय में पूरे हो गए हैं। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही थी। हमारी यात्रा में हमें बहुत मज़े आए थे। जो कार्य अभी हो रहा है, मैं गाना गा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ। जो कार्य आगे आने वाले समय में होंगे। हम सब परिवार वाले घूमने जाएंगे। हम सब परिवार वाले वहाँ खाना लेके जाएंगे। देखो अब इसमें क्या निकालना है? नाम निकालने हैं। ठीक है। जैसे हवा महल, जंतर मंतर। ठीक है। चूरमा, दाल, बाटी, कला, जयपुर, उदयपुर तो है ही पहले से। राजा, जयसिंह, पत्र में संग्रहालय शब्द आया। ऐसे और भी शब्द लिखिए जिन्हें विद्यालय उन्हें समझाइए और अपनी लिखन पुस्तिका में वाक्य में प्रयोग किए। देखो संग्रहालय, विद्यालय, हिमालय और हिमाचल, ऐसे शब्द लिखने हैं। ठीक है। वेधशाला भी लिख सकते हैं हम उस पर। वह है स्थान जहाँ ग्रहों, तारों और नक्षत्रों को देखने के लिए यंत्र रखे जाते हैं, उसे वेधशाला कहते हैं। इन यंत्रों की सहायता से ग्रहों की गति, स्थिति का निरंतर अध्ययन किया जाता है। संग्रहालय एक ऐसा सार्वजनिक भवन है जहाँ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, कलात्मक, महत्व की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। संग्रहालय में कई प्रकार की वस्तु रखी जाती है, जिनमें से कुछ अद्वितीय हैं। जंतर मंतर क्या है? भारत में है, जयपुर के अतिरिक्त और कहाँ पर है? जंतर मंतर की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है और ये भारत में ये दिल्ली में, जयपुर में और
उज्जैन में भी है, और एक शायद याद नहीं आ रही, एक कहाँ है। अच्छा, एक आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपके राज्य में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, उनका संक्षिप्त में परिचय दीजिए। मेरे राज्य में लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, इंडिया गेट, और इंडिया गेट के अलावा क्या है, सफदरजंग टॉम, हुमायूं टॉम, इतने सारे संग्रहालय। इनके बारे में जो भी आप 2 या 3 लाइन लिख सकते हो, लिखना। अपने शिक्षक या किसी बड़े सदस्य के साथ डाकघर जाएं, वहाँ क्या क्या काम किए जाते हैं इसकी जानकारी एकत्रित करेंगे। ये काम है जो कि हम सामान्यतः जाके देख सकते हैं। सभी विद्यालय 4-4 के समूह में भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों के चित्रों का संग्रहालय प्रदर्शित किया। यानी कि हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है सारे दर्शनीय स्थलों को। प्राचीन काल में संदेश या पत्र भेजने के लिए व्यक्ति विशेष होते थे जिन्हें दूत कहा जाता था। कम दूरी के लिए दूत पैदल ही जाकर पत्र पहुंचा देते थे। लंबी दूरी के लिए पक्षी, विशेषकर कबूतर का प्रयोग किया जाता था। अति आवश्यक प्रचार पत्र चार के लिए बारी बारी से दौड़कर दूतों द्वारा पत्र पहुंचाए जाते थे। एक दूत पत्र लेकर कुछ दूरी तक दौड़ता, फिर उसके बाद दूसरे संदाग वाहक को पत्र पकड़ा देता। लंबी दूरी तथा संदेश पहुंचाने के लिए अश्वदूत अर्थात घुड़सवारों द्वारा भी पत्र भेजे जाते थे। भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। इसके बाद देश भर में डाकघर खोले गए। आज इस यात्रा में स्पीड पोस्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। फुहारे में दी गई शब्द पहेली को निर्देश की सहायता से हल कीजिए। इन नंबरों को मिलाना है, देखो। राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध पर्यटक गुफा, हैदराबाद में प्रसिद्ध मीनार। अच्छा, राजस्थान का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है? सबसे ज़्यादा पर्यटक स्थल हवा महल, महाराष्ट्र गुफा, अजंता की गुफा है, हैदराबाद में मीनार, 4 मीनार, कोलकाता का प्रसिद्ध पुल, हावड़ा ब्रिज, दिल्ली का प्रसिद्ध किला लाल किला, आगरा के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ताजमहल, गोलगप्पा, भरा मटर से एक बतासा, मुंह में फूटे खट तीखे और चटपट पानी निकले तक, कोई इसको चिप्पू बोले, कोई गोलगप्पा, दादा दादी खाएं, मजे से खाएं, अम्मा अप्पा, मुंह में फैलाओ खूब बड़ा सा, झटपट अंदर रखो बड़ी सावधानी से, इसको स्वाद निराला चखो, चूक गए थोड़ा सा भी, यदि बिगड़ गया तो ढंग सा खास कर हाल बुरा हो, कपड़ों में बदरंग।